Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today discuss important topic extraterrestrial rocks. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रॉक्स वे रॉक्स होती है जिनका निर्माण पृथ्वी या उसके वायुमंडल से बाहर निर्माण होता है। वे रॉक्स पृथ्वी पर पाई जाती है, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रॉक्स कहलाती है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रॉक्स में 3 तरह की रॉक्स को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहली है मीटियोराइट। मीटियोराइट जिसे उल्कापिंड भी कहा जाता है, सेकेंड है माइक्रो मीटियोराइट जो छोटे उल्कापिंड है, और थर्ड वन इज लूनार सैंपल। लूनार सैंपल वो सैंपल है जो चंद्रमा या मून से जो रॉक्स के जो सैंपल लिए गए हैं उन्हें लूनार सैंपल कहा जाता है। मीटियोराइट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रॉक पीस है जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो सोलर सिस्टम से आते हैं। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रॉक्स पीस होते हैं। मीटियोराइट आर फ्रेगमेंट ऑफ लार्जर बॉडी called planet parent body which could have smaller planet or larger asteroid belt। जो आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा है, सोलर सिस्टम में इनर प्लेनेट, सोलर सिस्टम में जो 8 प्लेनेट है, ग्रह है, उनमें बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में जो एक बेल्ट पाया जाता है उसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है या कॉमेट का पार्ट है जो टूट करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। कई सारे उल्काएं कई सारे पार्ट तो बीच में फ्रैक्शन के कारण नष्ट हो जाते हैं, और कोई बड़े पीस है वो पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, जिन्हें उल्कापिंड या मीटियोराइट कहा जाता है। मीटियोराइट के पृथ्वी पर हिट करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्रेटर या इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। इस मीटियोराइट को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः 3 तरह के मीटियोराइट पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पहला है स्टोनी मीटियोराइट। जो स्टोनी मीटियोराइट, जैसे नाम से ही पता लगता है, जो स्टोन के जैसा पृथ्वी पर जो अन्य जो स्टोन है उनके जैसा ही दिखता है, इसलिए इसे स्टोनी मीटियोराइट कहा जाता है। दूसरा है आयरन मीटियोराइट। आयरन मीटियोराइट में आयरन की अधिकता, आयरन और निकल धातु की अधिकता होने के कारण इसे आयरन मीटियोराइट कहा जाता है। तीसरा है स्टोनी आयरन मीटियोराइट, जो पहले स्टोनी मीटियोराइट और आयरन मीटियोराइट का मिक्सर होता है, जिसे स्टोनी आयरन मीटियोराइट कहा जाता है। मीटियोराइट क्लासिफिकेशन। मीटियोराइट को दो अलग अलग तरह के मीटियोराइट में डिवाइड किया गया है। पहला है अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, जो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं आया है, उसे अनडिफ्रेंशिएटेड कहा जाता है। डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग, जिसमें पहले बना था तब अलग था और बाद में अलग अलग
कंपोजिशनल लेयरिंग बन गई। जैसे जो हाई डेंसिटी के मिनरल्स थे वो हाई डेंसिटी के मिनरल जैसे आयरन निकल मेटल है जो रॉक बॉडी या प्लेनेट के सेंटर में चले गए। और जो लाइटेस्ट जो हल्के मिनरल्स थे जैसे सिलिकेट फेल्सपार जो तैर करके जो प्लेनेटरी बॉडी है उसके सरफेस पर आ गए। और जो रिमेनिंग मटेरियल है वो उनके रिमेनिंग मटेरियल के सॉलिडिफिकेशन से ओलिविन पायरोक्सिन मिनरल बन गए और वो बीच में रह गए। इस तरह से अलग अलग दो अलग मेटेओराइट को दो अलग अलग तरह के मेटेओराइट में डिवाइड किया गया। डिफ्रेंशिएटेड जो पहले थे वैसे ही है, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। इसमें है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो मेटेओराइट है उसे कॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट कहा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो मेटेओराइट है जो सबसे पुराने प्रिमिटिव तरह के मेटेओराइट कहलाते हैं। प्रिमिटिव इसलिए कहा जाता है कि इनका जो फॉर्मेशन है जो सोलर सिस्टम का जब फॉर्मेशन हुआ उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और ये कॉन्ट्रैक्ट है जो सोलर सिस्टम का एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। कॉन्ड्यूल जो स्फेरिकल पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो इसके सोलर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। डिफ्रेंशिएटेड में डिफ्रेंशिएशन के कारण उसमें कंपोजिशनल लेयरिंग बन गई। इसमें एकोंड्राइट मेटेओराइट, आयरन मेटेओराइट, स्टोनी आयरन मेटेओराइट को डिफ्रेंशिएटेड तरह के मेटेओराइट कहा जाता है। स्टोनी मेटेओराइट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटेओराइट। स्टोनी मेटेओराइट है वो सबसे कॉमन तरह के मेटेओराइट कहलाते हैं। दे आर रिसेंबल रॉक फाउंड विद इन द अर्थ, जो अर्थ पर पाए जाने वाले अन्य रॉक्स के समान ही दिखाई देते हैं। स्टोनी मेटेओराइट आर कंपोज्ड मेनली ऑफ द मिनरल्स लाइक ओलिविन पायरोक्सिन। स्टोनी मेटेओराइट में जो मुख्यतः मिनरल है वो ओलिविन पायरोक्सिन मिनरल से बने रहते हैं। इसका कंपोजिशन जो अर्थ मेटल का जो कंपोजिशन है, अर्थ मेटल में भी ओलिविन पायरोक्सिन मिनरल बहुतायत में रहते हैं। स्टोनी मेटेओराइट को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट और एकॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट। कॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट में एक कॉन्ड्यूल जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है। जो रॉक सैंपल में आप स्फेरिकल ये स्ट्रक्चर राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे कॉन्ड्यूल कहा जाता है। कॉन्ड्यूल को सोलर सिस्टम का प्रिमिटिव सोलर सिस्टम का कॉन्ड्यूल प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, और जिसे सोलर सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सबसे प्रिमिटिव तरह के मेटेओराइट होते हैं क्योंकि इसका निर्माण सोलर सिस्टम की हिस्ट्री में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। कॉन्ट्रैक्ट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोनी मेटेओराइट। कॉन्ट्रैक्ट सबसे कॉमन तरह के मेटेओराइट होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्कापिंड में से लगभग 86% उल्कापिंड कॉन्ट्रैक्ट तरह के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट ओलिविन पायरोक्सिन आयरन निकल के मिश्र धातुओं से बने रहते हैं और मैग्नेटिक चुंबकत्व पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मेटेओराइट में चुंबकीय नेचर होता है। दे आर द कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल राउंडेड स्फेयर कॉल्ड कॉन्ड्यूल।
They were possibly formed by rapid melting followed by rapid cooling early in the history of solar system. जो कॉन्ड्राइट की एज है, कॉन्ड्राइट की जो रेडियोमेट्रिक एज है, वो पृथ्वी की आयु के बराबर है, जो लगभग 4.6 गीगा ईयर है, या 4.6 बिलियन ईयर भी कहा जाता है। एकॉन्ड्राइट, कॉन्ड्राइट और एकॉन्ड्राइट दोनों ही स्टोनी आयरन स्टोनी मीटोराइट के टाइप है। एकॉन्ड्राइट ए मतलब नॉट, कॉन्ड्रूल। इस एकॉन्ड्राइट में कॉन्ड्रूल नहीं पाए जाते हैं। एकॉन्ड्राइट आर कंपोज्ड ऑफ सेम मिनरल एज कॉन्ड्राइट। कॉन्ड्राइट और कॉन्ड्राइट में एक ही तरह के मिनरल से बने रहते हैं, लेकिन एकॉन्ड्राइट में कॉन्ड्रूल नहीं पाए जाते हैं। ये इग्नियस रॉक्स के जैसे दिखते हैं। कॉन्ड्रूल आर एब्सेंट, दे हैव बीन द हीटेड, मेल्टेड एंड रिक्रिस्टलाइज्ड। एकॉन्ड्राइट में जो कॉन्ड्रूल है वो मेल्टिंग के कारण नष्ट हो जाते हैं और रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं। एकॉन्ड्राइट मीटोराइट पृथ्वी पर पाए जाने वाले उल्कापिंडों का लगभग 8% उल्कापिंड होते हैं। आयरन मीटोराइट आर कंपोज्ड ऑफ एलॉय ऑफ आयरन और निकल। ये आयरन और निकल धातुओं के मिश्रण से बने रहते हैं। दे हैव मच हायर डेंसिटी देन नॉर्मल क्रिस्टल रॉक्स। इस तरह के आयरन मीटोराइट की हाई डेंसिटी होती है, जो नॉर्मल जो स्टोन है उससे वो काफ़ी भारी रहते हैं, तो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। दे आर मैग्नेटिक, वो इसमें चुंबकीय होते हैं। दे कट एंड पॉलिश्ड आयरन मीटोराइट शो ए डिस्टिंक्ट टेक्सचर कॉल्ड विडमैनस्टन पैटर्न। एक तरह का जिगजैग विडमैनस्टन जिगजैग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो एक तरह की इंटरग्रोथ तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो टेक्सचर है रिजल्ट ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ वेरी हॉट सॉलिड मटेरियल। जो विडमैनस्टन पैटर्न है, टेक्सचर्स है, वो स्लो कूलिंग के कारण बनता है। आयरन मीटोराइट गिव अस आइडिया फॉर कंपोजिशन ऑफ अर्थ कोर। अर्थ का कोर है। मीटोराइट से कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्यों? मीटोराइट क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है, और अर्थ भी क्या है? एक सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है। तो अर्थ के जो आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमें मीटोराइट से काफ़ी सहायता मिलती है। आयरन मीटोराइट गिव अस एन आइडिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ कोर। स्टोनी मीटोराइट और आयरन मीटोराइट दोनों का मिक्सर होता है। They exhibit silicate embedded in the matrix of iron nickel alloy। इसमें आयरन निकल जो सिलिकेट मैट्रिक्स है, रॉक सैंपल में जो फाइन ग्रेन जो मटेरियल दिख रहा है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, इसमें आयरन निकल के क्रिस्टल सिलिकेट मैट्रिक्स में धसे रहते हैं।
They also occur as the breccia, wherein the fragment of iron or nickel have been cemented together either by heating or chemical reaction. ब्रैक्शिया ब्रैक्शिया के रूप में भी इस तरह के इस तरह आयरन निकल के एलॉय पाए जाते हैं। माइक्रोमीटेराइट माइक्रोमीटेराइट छोटे आकार के उल्कापिंड होते हैं। एसेंशियली अनमेल्टेड micrometeoroid survive entirely through the Earth atmosphere. Their ranges in the size from 50 micrometer to 2 millimeter. इसकी साइज होती है। दे डिफर फ्रॉम meteorite. ये meteorite से साइज में बहुत छोटे होते हैं और बहुतायत में पाए जाते हैं। इनका कंपोजिशन meteorite के कंपोजिशन से अलग होता है। दे इंक्लूड कॉस्मिक डस्ट, जो आकाशीय कॉस्मिक डस्ट है, आकाशीय रेत है, और स्मॉलर इंटर प्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल, जो अदर प्लेनेट में जो डस्ट पार्टिकल्स है। समटाइम meteoroid and micrometeoroid enter the earth atmosphere are visible as a meteor or shooting star. कई बार meteoroid और जो माइक्रोमीटेरोइड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, आसमान में दिखाई देते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार, तारा टूटना या उल्का कहा जाता है, जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचते हैं। लूनार सैंपल ब्रॉट टू अर्थ बाई अपोलो मिशन। लूनार सैंपल जो मून से जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। अपोलो एक मिशन है जो पृथ्वी से मून पर भेजा गया था, जिससे वहाँ मून से कई तरह के कई रॉक सैंपल कलेक्ट करके लाए गए, जिसे लूनार सैंपल कहा गया। अभी तक 6 अपोलो मिशन जो 1969 से 1972 के बीच में किए, जिसमें लगभग 382 किलोग्राम के लूनार रॉक सैंपल, कोर सैंपल, पेबल, सैंड और डस्ट सैंपल जो मून सरफेस से कलेक्ट किए गए, जिससे रॉक्स की स्टडी, जिससे उसके मून के रॉक्स की स्टडी की जाए और उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं और वहाँ पर जीवन की क्या संभावना है, इसका पता लगाया जा सके। अर्ली हिस्ट्री ऑफ द मून एंड अर्थ एंड इनर सोलर सिस्टम। ये इस तरह की जानकारी अर्थ की, चंद्रमा की हिस्ट्री, चंद्रमा, पृथ्वी और जो सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक सूचनादायक है। थैंक यू।